हाय फ्रेंड्स, मैं हिरेन मेहता, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर, मोटिवेशनल कोच। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। और कभी नेता, अभिनेता, लोकसभा, विधानसभा इलेक्शन के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करता हूँ मैं। पिछले कुछ प्रिडिक्शंस मैंने किए थे जो पूरे के पूरे सटीक हो चुके हैं। अभी मैं कुछ आगे बताना चाहता हूँ। और कुछ लोग जो है कि ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास है। अधिकतम मेरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखना, हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अभी मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि थोड़ा 6 महीने का, एक साल का कुछ कोर्स कर लिया और खुद बताते हैं कि आप किसी भी लोग को बता देते हैं कि आपका कर्क लग्न है तो आपको मोती पहनना चाहिए। आपका मेष लग्न है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए, यानी मंगल का ग्रह पहनना चाहिए। आपका धन लग्न है तो आपको पोखराज पहनना चाहिए, आपका माणिक पहनना चाहिए, आपको शनि का ग्रह पहनना चाहिए, आपको राहु का नंग पहनना चाहिए। तो इस तरह से सिर्फ जन्म कुंडली देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका, समझो कि आपका मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। वो इस तरह से डिसाइड नहीं होता है सिर्फ कि आपने कुंडली देख लिया, लग्न देख लिया और आपने बता दिया। आप ये उसके आगे बहुत सारा और रीडिंग चाहिए, जिसके लिए मैं ऑलवेज़ बताता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं करे कि 6 महीने आपका कोर्स हो गया, 3 महीने का कोर्स हो गया और अपना एक बिज़नेस खोल दिया और ज्योतिष का प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया। आप प्रेडिक्शन करते रहो, लेकिन किसी को भी अगर आपको स्टोन वगैरह पहनाना है तो पहले तो एक एवरेज ये दिखिए कि आपका मेष लग्न है, लेकिन मेष लग्न में आपका मंगल मालिक है, मंगल नीचस्थ का है, तो आप उसको मूंगा पहना नहीं सकते हो। आपको दूसरा कोई ग्रह पहनाना चाहिए, उसमें भी मेष लग्न है तो आप बताएंगे मैं राहु पहनाऊँ, आपको सैटर्न शनि पहनाओ, वो भी नहीं पहनाना चाहिए। पहली बात तो आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह जो है अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेष लग्न के लिए वीक हो गया है, तो उसको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो उसकी डिग्री लग्न कुंडली में चेक करनी चाहिए, क्या डिग्री है, कौन सी अंतरदशा में है, कौन सी महादशा चल रही है, वो डिसाइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्पेशली आपको ये भी देखना है कि सपोज़ आप ये देख रहे हैं कि मंगल जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है लग्न कुंडली में, लेकिन नवांश कुंडली में यदि समझो वही मंगल नीचस्थ का है या तो नीच दृष्टि में किधर पड़ा हुआ है, तो आप उसको मूंगा नहीं पहना सकते हैं। तो बस यही मुझे खास बताना है कि आप किसी को भी देखिए क्या होता है कि किसी को भी आप समझ रहे कि मैंने पहना लिया तो क्या होता है करके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मूंगा पहनाने से या तो किसी को गलत राहु का नंग या तो केतु का नंग पहनाने से, सैटर्न पहनाने से उसकी बुरी असर होनी ज़रूरी है और हो जाती है। उसमें कई बार लोगों को मृत्यु भी होता हुआ दिखाई दिया है, कभी बड़ी बीमारी भी होते हुए मैंने दिखाई है। बहुत बार एक्सीडेंट्स होते भी मैंने कुछ एक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलत एक इंसान को मूंगा पहना दिया था, मंगल का ग्रह पहना दिया था, तो कुछ दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। ताकि ऐसा मूंगा या कुछ भी पहनाना कोई इजी बात नहीं है, आपको उसके लिए काफ़ी एक रीड करना पड़ता है, जन्म कुंडली देखना पड़ता है और कौन सा लग्न है वो देखना पड़ता है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में, उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, कौन से डिग्री में पड़ा हुआ है वो देखना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ अगर समझो कि आपको लग रहा है कि लग्न कुंडली में प्रॉपर है, लेकिन नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह जरा प्रॉपर होना चाहिए, नीचस्थ का नहीं है वो देखना चाहिए। तो ये सब कौन सी दृष्टि में है वो देखना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि आपने सपोज़ कि आपने मूंगा रिफ़र किया, तो ये ज़रूरी नहीं कि मूंगा उसको लाइफ भर उसको मंगल का नंग उसको पहनाना ही है। कुछ महादशा है, कुछ अंतरदशा है, तभी तक ही उसको मूंगा पहनाना चाहिए। किसी को ये बोलना चाहिए कि आपकी ये महादशा में ये अंतरदशा है तो आप 2 साल 3 साल 1.5 साल 1 साल ये मूंगा पहनिए। किसी को ये भी बात बता सकते हो कि ये महादशा जो है 7 साल की है, ये 20 साल की महादशा है, कोई 16 साल की महादशा है, तो उसमें आप पहना सकते हो।
ये नहीं कि पूरा ज़िंदगी भर हर महादशा में वही वही आप एक ही ग्रह जो है रिफ़र करो और पहनना चाहिए। आपको स्पेसिफिक बताना है कि ये सूर्य की महादशा 6 साल की है तब तक ही ये ग्रह पहनना है, चंद्र की महादशा 10 साल की है तभी तक ही आपको ये नंग पहनना है, उसके बाद में नहीं पहनना है। वो स्पेसिफिक आप तभी जान पाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष आप सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रीड करिए, ज़्यादा से लोगों की आप जन्म कुंडली देखिए, एनालिसिस कीजिए। और ये ग्रहमान वगैरह पहनाना ये नहीं कि आप 6 महीना सीख लें, 8 महीना सीख लिया और मैं कुछ अभी बिजनेस को खोल के बैठ जाओ और लोगों को मैं बताऊँ कि आप ये पहन लो वो पहन लो। वैसा मत कीजिएगा, गलत नतीजा होएगा, आपके भी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, लोग आपको भी आके कुछ गलत बोलेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, किसी के लाइफ पे गलत असर पड़ सकता है। बस मेरे कुछ विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए आज इतना ही है। कल और एक सब्जेक्ट के साथ मैं आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।